जय श्री कृष्ण मित्रों, यह ऋषि वेदव्यास की मूल महाभारत है, बिना किसी बदलाव के। द्रोण पर्व 43 पांडवों के साथ जयद्रथ का युद्ध और व्यूह द्वार को छेक कर रखना। संजय कहते हैं, राजेंद्र, आप मुझसे जो सिंधु राज जयद्रथ के पराक्रम का समाचार पूछ रहे हैं वह सब सुनिए। उसने जिस प्रकार पांडवों के साथ युद्ध किया वह सारा वृत्तांत बताऊंगा। सारथी के वश में रहकर अच्छी तरह से सवारी का काम देने वाले, वायु के समान वेगशील तथा नाना प्रकार की चाल दिखाते हुए चलने वाले सिंधु देश में विशाल अश्व जयद्रथ को वहन कर रहे थे। रजत निर्मित एवं वराह चिन्ह से युक्त महान ध्वज उनके रथ की शोभा बढ़ा रहा था। श्वेत छत्र, पताका, ज्वार और व्यंजन, इन राज चिन्हों से वह आकाश में चंद्रमा की भांति सुशोभित हो रहा था। उसके रथ का मुक्तामणि स्वर्ण तथा हीरो से विभूषित लोह में आवरण नक्षत्रों से व्याप्त हुए आकाश के समान सुशोभित हो रहा था। यहाँ पर संजय धृतराष्ट्र के जमाता जयद्रथ के रथ और उसके अश्वों की प्रशंसा करते हुए शुरुआत करते हैं। हे राजन, आपके जमाता ने अपना विशाल धनुष फैलाकर बहुत से बाण समूहों की वर्षा करते हुए व्यूह के उस भाग को योद्धाओं द्वारा भर दिया जिसे अभिमन्यु ने तोड़ डाला था। उसने सात्यकी को 3, भीमसेन को 8, धृष्टद्युम्न को 60, विराट को 10, द्रुपद को 5, शिखंडी को 7, कैकेयी राजकुमार को 25, द्रौपदी पुत्रों को 3-3 तथा युधिष्ठिर को 70 तीखे बाणों द्वारा घायल कर दिया। तत्पश्चात बाणों का बड़ा भारी जाल सा बिछाकर उसने शेष सैनिकों को पीछे हटा दिया। यह अद्भुत सी बात थी। तब प्रतापी राजा धर्मपुत्र युधिष्ठिर ने एक तीखे और पैनीदार भल्ल के द्वारा उसके धनुष को काटने की घोषणा करते हुए हंसते हंसते काट डाला। हे राजन, तदनंतर उस समय जयद्रथ ने पलक मारते ही दूसरा धनुष हाथ में लेकर युधिष्ठिर को 10 तथा अन्य वीरों को 3-3 बाणों से बीघ डाला। उसकी इस फुर्ती को देख और समझ भीमसेन ने 3 भल्लों द्वारा उसके धनुष, ध्वज और छत्र को शीघ्र ही काट कर पृथ्वी पर गिरा दिया। हे राजन, तब उस बलवान वीर ने दूसरा धनुष ले उस पर प्रत्यंचा चढ़ाकर भीम के धनुष, ध्वज और घोड़ों को धराशायी कर दिया। धनुष कट जाने पर अपने अश्वहीन उत्तम रथ से कूदकर भीमसेन सात्यकी के रथ पर जा बैठे, मानो कोई सिंह पर्वत के शिखर पर जा चढ़ा हो। सिंधुराज के उस अद्भुत पराक्रम को जो सुनने पर विश्वास करने योग्य न था, प्रत्यक्ष देखकर आपके सभी सैनिक अत्यंत हर्ष में भरकर उसे साधुवाद देने लगे। जयद्रथ ने अकेले ही अपने अस्त्रों के तेज से क्रोध में भरे हुए पांडवों को रोक दिया। उसके उस पराक्रम की सभी प्राणी प्रशंसा करने लगे। हे महाराज, सुभद्रा कुमार अभिमन्यु ने पहले गजरोहियों सहित बहुत से गजराजों को मारकर व्यूह में प्रवेश करने के लिए जो पांडवों को मार्ग दिखा दिया था, उसे जयद्रथ ने बंद कर दिया। वो वीर मत्स्य, पांचाल, कैकेयी तथा पांडव बारंबार प्रयत्न करके व्यूह पर आक्रमण करते थे, परंतु सिंधुराज के सामने टिक नहीं पा रहे थे। हे राजन, आपका जो शत्रु द्रोणाचार्य के व्यूह को तोड़ने का प्रयत्न करता, उसी श्रेष्ठ वीर के पास पहुंचकर जयद्रथ उसे रोक देता। संजय कहते हैं, राजन, विजय की अभिलाषा रखने वाले पांडवों को जब सिंधुराज जयद्रथ ने रोक दिया, उस समय आपके सैनिकों का शत्रुओं के साथ बड़ा भयंकर युद्ध हुआ। हे राजन, तदनंतर सत्य प्रतिज्ञा, दुर्हर्ष और तेजस्वी वीर अभिमन्यु ने आपकी सेना के भीतर घुसकर इस प्रकार तहलका मचा दिया जैसे बड़ा भारी मगर समुद्र में हलचल मचा देता है। इस प्रकार बाणों की वर्षा से कौरव सेना में हलचल मचाते हुए शत्रुदमन सुभद्रा कुमार पर आपकी सेना के प्रधान महारथियों ने एक साथ आक्रमण कर दिया। उस समय अति तेजस्वी कौरव योद्धा परस्पर सटे हुए बाणों की वर्षा कर रहे थे। उसके साथ अभिमन्यु का भयंकर युद्ध होने लगा। यद्यपि शत्रुओं ने अपने रथ समूह के द्वारा अर्जुन कुमार अभिमन्यु को सब ओर से घेर लिया था, तब भी उसने वृषसेन को सारथी सहित घायल कर दिया और उसके धनुष को काट डाला। तदनंतर सिंह के समान अत्यंत क्रोध में भरकर अपने बाणों द्वारा शत्रुओं को मथते हुए अभिमन्यु को समीप आता देख वसातीत तुरंत वहां उपस्थित हो उसका सामना करने के लिए
आगे आ गया। वसातीत यह भी कौरव की सेना की ओर से लड़ने वाला उस समय का कोई राजा रहा होगा। उसने अभिमन्यु पर स्वर्णमय पंखों वाले 60 बाण बरसाए और कहा, अब तू मेरे जीते जी इस युद्ध में जीवित नहीं जा सकेगा। हे राजन, तब अभिमन्यु अत्यंत कुपित हो लोहमय कवच धारण करने वाले वसातीत को दूर के लक्ष्य को मार गिराने वाले बाणों द्वारा उसकी छाती में चोट पहुंचाई, जिससे वह प्राण विहीन होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। हे राजन, वसातीत को मरा हुआ देख क्रोध में भरे हुए शिरोमणि वीरों ने आपके पौत्र अभिमन्यु को मार डालने की इच्छा से उसे चह ओर से घेर लिया। वे अपने नाना प्रकार के धनुषों की बारंबार टंकार करने लगे। सुभद्रा कुमार का शत्रुओं के साथ बड़ा भयंकर युद्ध शुरू हो गया। उस समय अर्जुन कुमार ने कुपित होकर उनके धनुष, बाण, शरीर तथा हार और कुंडलों से युक्त उनके मस्तक के टुकड़े कर डाले। सोने के आभूषणों से विभूषित उनकी भुजाएं, खंडक, दस्ताने, पेटिशा और फारसे सहित कटी हुई दिखाई देने वाली भुजाएं जमीन पर पड़ी हुई थी। काट कर गिराए हुए हार, आभूषण, वस्त्र, विशाल भुजा, कवच, ढाल, मनोहर मुकुट, छत्र, चादर, आवश्यक सामग्री, रथ की बैठक, ईसा, दंड, बंदूर, चूर चूर हुई धूरी, टूटे हुए पहिए, टूक टूक हुए जुए, मरे हुए विशाल हाथियों तथा कटे हुए अश्वों से अभिमन्यु ने पूरी युद्ध भूमि को लाल कर दिया। हे राजन, अभिमन्यु जिस समय बाणों के द्वारा योद्धाओं के प्राण ले रहा था और व्यूह के मध्य भाग में सूर्य के समान खड़ा था, उस समय कोई वीर उसकी ओर आंख उठाकर देखने का साहस नहीं कर पा रहा था। हे राजन, आपकी सेना छितर बितर हो गई। बड़े योद्धा रथ को पीछे करने लगे अभिमन्यु के पराक्रम को देखकर। दोस्तों, वेद व्यास जी ने अभिमन्यु के पराक्रम की बारीकी से व्याख्या की है, जो थोड़ी देर की वीडियो में पूर्ण नहीं हो सकती, इसलिए आपको अगले वीडियो तक का इंतजार करना होगा। जय कृष्ण, जय कृष्ण, जय कृष्ण।